इस वक्त आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर एक ऐसा चेहरा देख रहे हैं जिनकी हरियाणा के दक्षिण बेल्ट में बहुत बड़ी पकड़ है। और ये कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। ये सरकार बनाने और सरकार गिराने का पूरा दम रखते हैं। और अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में बीजेपी की सरकार अगर बनी तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। ये है राव इंदरजीत। ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और अहिरवाल बेल्ट पर इनकी बहुत बड़ी जो है वो पकड़ है। और दक्षिण हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर इनका ऐसा दबदबा है कि अगर ये जिस पार्टी के साथ रहें उस पार्टी की सरकार आराम से बना देते हैं। और बीजेपी के साथ ये हैं और इन्होंने बीजेपी को बहुत बड़े हद तक हरियाणा के अंदर फायदा पहुंचाया। लेकिन एक अपने दर्शकों को बात ये बता दें कि राव इंदरजीत को अब ये कहा जा रहा है कि आपको खुद ब खुद अब छोड़नी पड़ेगी राजनीति और अब आपको विराम लेना पड़ेगा। राव इंदरजीत एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, एक बड़ा चेहरा है। वो कैसे राजनीति से संन्यास ले लें, वो कैसे ये कह दें कि अब वो राजनीति नहीं करेंगे। और जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिनकी उम्र 75 साल हो गई है, 75 साल के आसपास है, उन्हें पार्टी में विराम देने की बात चल रही है, पार्टी में साइडलाइन करने की बात चल रही है। तो क्या ये ठीक नहीं है? इससे क्या कई बड़े-बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी? लेकिन हरियाणा के अंदर तो तस्वीर कुछ ऐसी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में एक बयान दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया, उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिनकी उम्र 75 साल की हो गई है और जब उन्हें 75 साल होने की बधाई दी जाती है ना, तो उन्हें खुद ब खुद समझ जाना चाहिए कि अब उन्हें अब अपनी राजनीति पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। और राव इंदरजीत की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं तो देखिए राव इंदरजीत ये 75 साल के हो गए हैं। ये देखिए 75 ईयर्स ये राव इंदरजीत हैं और 11 फरवरी 1950 को इनका जन्मदिन हुआ। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अब क्या राव इंदरजीत का भी नंबर है? आगे उन्हें मौका बीजेपी नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी से वैसे ही काफी समय से वो नाराज चल रहे थे, क्योंकि अहिरवाल बेल्ट की लगातार अनदेखी की जा रही थी। और ये बात उन्होंने मुंह पर बोली है सीएम नायब सिंह सैनी के सामने। उन्होंने अभी हाल ही में डिनर पार्टी का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने विधायकों को बुलाया। अपनी बेटी आरती राव के जन्मदिन पर वो पहुंचे तो अपने समर्थकों के संग पहुंचे। तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि राव इंदरजीत अगर सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या राव इंदरजीत अब बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोई मामूली नेता नहीं है। उनकी बड़ी पकड़ बीजेपी पर है, या यूं कहा जाए कि बीजेपी ही आरएसएस है और आरएसएस जो कहती है वो बीजेपी को करना पड़ता है। क्योंकि जो बात उन्होंने कही है वो एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लागू हो रही है और दूसरी तरफ राव इंदरजीत जो कि 75 साल के वो हो चुके हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या अब राव इंदरजीत को ये समझ में आने लगा है कि बीजेपी में उन्हें आगे नहीं मौका मिल पाएगा। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जहां उनकी बेटी आरती राव से स्वास्थ्य मंत्रालय छीनने की बात भी चल रही थी, क्योंकि अंबाला का जब दौरा अनिल विज ने किया था तो वहां स्वास्थ्य सेक्टर में खामियां पाई गई, मशीनों में गड़बड़ियां पाई गई, एसी ठीक नहीं चल रही थी। तो अनिल विज कहते हैं कि आरती राव से मंत्रालय वापस लिया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि आरती राव अपने पिता इंदरजीत के साथ नजर आ रही है कि भैया आरएसएस का जो बयान है वो उनको ठीक नहीं लग रहा है और बीजेपी के कई ऐसे चेहरे जिन्हें ठीक नहीं लग रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या राव इंदरजीत अपनी बेटी के साथ अब कांग्रेस का रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि राव इंदरजीत ने अपनी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। तो मोहन भागवत का ये बयान क्या बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और कई बड़े चेहरे बीजेपी को छोड़ सकते हैं।